बिहार के होम मिनिस्टर जवाब देता है कि ये कोर्ट में सब्जुडाइज है। तो हम लोग ने ऐलान की पिछली साल यही बोध गया में 2 मुहान जो जगह है, यहां से यही रास्ते होते हुए हम लोग ने 26 नवंबर 2023 में हम लोग शांति रैली करेंगे। हम लोग देखने चाहते थे हमारे लोग कितने एकता में हैं, क्योंकि हमारे लोग बटे हुए भाषा में बटे हुए हैं, कल्चर में बटे हुए हैं, सेक्ट में बटे हुए हैं। मैं हिनायाना हूं, मैं थेरावादी हूं, मैं महायाना हूं, मैं वज्रयाना हूं, इसमें बटे हुए हैं। और तो और हमारे लोग पॉलिटिकल भी बटे हुए हैं, राजनीतिक भी बटे हुए हैं। कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई छोटा पार्टी में है, कोई बड़ा पार्टी में है, एकत्रित नहीं हो रहे। तो इस चैलेंज को पास करने के लिए हम लोग ने, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा ये 5 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहते हैं प्लीज, बिकॉज नहीं तो हमारा बात नहीं रख पाया इस मूवमेंट के लिए तो हमारा आना बेकार है। प्लीज, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू बमन मेश्राम जी, तो लेट मी, सत्य बात रखना बहुत जरूरी है, भले 200-300 लोग हो, रखना बहुत जरूरी है। अभी नागपुर में मेरे को चीफ गेस्ट बुलाया था, 5 लाख लोग थे, तो उसमें मैंने इतनी बात रखी है क्लियरली। कारण क्या कारण है? हमको ब्राह्मण ने ये कर रहा है, हमको ब्राह्मण ये कर रहा है, ये नहीं, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट बात है। ब्राह्मण को दोष क्यों देते हैं? हमको खुद को दोष दीजिए आप लोग। ब्राह्मण ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? Why you people are not united? 130 साल हो गया, 130 years। महाबोधि महाविहार हमारे हाथों में नहीं है, ईगो में भरे हुए हैं हम लोग। तो पिछली साल हम लोग ने रैली की, ज्ञापन दी, दिल्ली में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के साथ हम लोग ने काफी सारा मीटिंग की। अभी 17 सितंबर को अनागरिक धम्मपाल हम लोग भूल गए। आज हमारी बहुजन समाज को स्वामी विवेकानंद कौन है उनके बारे में मालूम है, बच्चा बच्चा को मालूम है हु इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में भाषण मालूम है, लेकिन अनागरिक धम्मपाल कौन है हमको मालूम नहीं है। अनागरिक धम्मपाल ने 1893 में 1893 में, क्योंकि बॉम्बे से एक कोई गांधी परिवार ने स्वामी विवेकानंद को रिलीजियस कॉन्फ्रेंस में लिए गई थी और वहां पर उनको बोलने का मौका समय नहीं था। अनागरिक धम्मपाल ने सोचा ये बुद्ध का देश से आया है तो मेरा टाइम उनको दे दीजिए, और अनागरिक धम्मपाल ने अपना समय देकर स्वामी विवेकानंद को बोलने का मौका दिया। हम अनागरिक धम्मपाल को भूल गए। उनका जन्मदिन है 17 सितंबर, और हमारे बहुजन समाज 17 सितंबर में विश्वकर्मा पूजा में बिजी रहते हैं। विश्वकर्मा पूजा में हिंदुओं के कोई भी देवी देवता का पूजा एक गांधी का बर्थडे जैसा या 15 अगस्त की तरह नहीं होती है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा 17 तारीख को ही होती है, सितंबर। तो हम लोग ने अनागरिक धम्मपाल की जन्मदिन 17 सितंबर के आधा पर हम लोग ने पटना में शांति रैली करके, बहुत बड़ा रैली हुआ था, 5 लाख बौद्धों की रैली हुई थी अभी, और सरकार को ज्ञापन दी गई। फिर से अभी 26 नवंबर में भी पूरे भारत में पत्राचार किए गए हैं, पूरे विदेशों में पत्राचार, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को। और अभी 12 फरवरी महाबोधि महाविहार में के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन इनडिफिनिट हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। तो आप लोग से ये आह्वान है। हम लोग ने भांते सुरेश साई की जो आंदोलन देखी, वो विफल होने का कारण क्या था? एक नंबर कारण हमने देखे,
वो आंदोलन विफल होने का कारण महाराष्ट्र के भांते बेशी थे, महाराष्ट्र से भांते आए थे। दूसरी कारण देखे, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं थी। थर्ड देखे, जो हमारे हिमालयन बुद्धिस्ट है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश, कोई भी बौद्धों की, हिमालयन बुद्धिस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इस बार का जो मूवमेंट हो रही है, पूरे भारत इन्वॉल्व है। अभी 29 तारीख को औरंगाबाद में मीटिंग है, 29 को नेशनल मीटिंग है। अभी ये 26 नवंबर का फिर हम लोग फॉलोअप करके 29 तारीख को मीटिंग रख रहे हैं। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन ने एक मीटिंग बुलाई थी बोधगया में, तो उसमें मैं कल जस्ट 2 मिनट्स। तो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के यहाँ पर बोधगया में बीटीएमसी ऑफिस से मीटिंग हुए थे। क्योंकि आपको ज्ञात करा दूं, समय थोड़ा कम है, हमारे एक विधायक थे, बीजेपी के विधायक, उनसे भी हम लोग मिले। आप लोग विधानसभा में बात उठाइए। अभी अभी चंद्रशेखर आजाद जी से मिले पटना में, वो भी बात उठाएंगे उधर पार्लियामेंट में। तो बीजेपी के विधायक ने आवाज उठाई विधानसभा में, और स्पीकर नंद किशोर यादव जी ने जवाब दे रहा है। हालांकि स्पीकर, पार्लियामेंट हो या विधानसभा हो, स्पीकर को न्यूट्रल बैठना होता है, सरकार के तरफ से जवाब नहीं देनी पड़ती है। लेकिन बिहार के स्पीकर जवाब दे रहा है। आपको क्या मालूम है, वहां पर शिवलिंग है सामने। तो हम लोग ने अभी सरकार को फोटोग्राफ दिखाए, ये ज्ञापन दिए, इतनी ज्ञापन, यहाँ फोटोग्राफ दिखाए हमने। ये फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ दिखाए उनको, 1880 का फोटोग्राफ, 1927 का फोटोग्राफ, 1967 का फोटोग्राफ दिखाइए। कहां पर है शिवलिंग, दिखाइए कहां पर है शिवलिंग। हमारे पास ये तथ्य है, क्योंकि बौद्ध काल्पनिक बात नहीं करती है, बौद्ध इतिहास है, पूरे संसार को मालूम है। सम्राट अशोक ने बनाया ये महाबोधि महाविहार, तब भी आप शिवलिंग है, 5 पांडव है। अभी ये 2024 का बौद्ध है, 1992 का बौद्ध नहीं है। हम लोग एक होकर निश्चय जीतेंगे। और सबसे आह्वान करते हैं, 12 फरवरी में महाबोधि महाविहार के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। भांते लोग से अनुरोध है, आप लोग आइए, आप उपासक उपासिका से अनुरोध, आप लोग आइए, भूख हड़ताल में बैठिए, इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक। और अभी एक न्यूज छोड़ दी है, इतने बड़ी आंदोलन बढ़ रही है, आंदोलन अभी अंतर्राष्ट्रीय में पहुंच गई है। अभी आप लोगों ने न्यूज सुना होगा, महाबोधि महाविहार को बम से उड़ा देगा। अभी एक न्यूज आया, कोई प्रिंस खान ने बोला है कि उसने मेल किया है, और प्रिंस खान ने कहा है हमने नहीं भेजा है। सरकार के लोग कोई भी है, आपने जाना चाहते हैं। हमने अयोध्या में, हम लोग ने अपने अयोध्या, हम जानते अयोध्या को साकेत नगर कहते थे, भगवान बुद्ध की स्थल थी अयोध्या। हम लोग का हाथ से चला गया। लेकिन महाबोधि महाविहार हम लोग सर कटाने के लिए भी तैयार है। आप सभी से अनुरोध है, महाबोधि महाविहार संसार को मालूम है बौद्धों के तीर्थ स्थल है। मैं एक प्रश्न आपसे करना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भाई भी यहां देखे थे मैंने। आज मक्का मदीना जिस प्रकार का पवित्र जगह है मुसलमानों के लिए, अभी पटना में एक बड़ी मीटिंग हुई थी हमारे शरिया ग्रुप से। आज मक्का मदीना में यदि यही चीज होती तो मुसलमान चुप रहते? मेरा प्रश्न है आपसे, रहते? तो हम लोग बहुत चुप क्यों है? वाई बौद्ध इज साइलेंट? अब हम लोग दिखाएंगे, महाबोधि महाविहार को मुक्त करा के छोड़ेंगे, हमारी एकता के लिए छोड़ेंगे, बामसेफ से हेल्प लेंगे, सभी संगठनों से हेल्प लेंगे। आज सुबह हमने यहाँ पर ममन मेश्राम जी से बैठे 1 घंटा, उनसे कहा कि इस प्रकार रणनीति से काम करना होगा।
हमारी एकता में जीत है। एकता से हम लोग जीत कर सकेंगे, अलग अलग बैठ के हम लोग नहीं कर सकेंगे। सभी को साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कमें सम थी, नहीं तो मेरे को बहुत कहना था। आप लोग से आह्वान है, 12 फरवरी को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और अभी 10 जनवरी से नए साल में पूरे बिहार में हम लोग धम्म यात्रा कर रहे हैं। महाबोधि मुक्ति धम्म यात्रा 10 तारीख शुरू कर रहे हैं पटना के गांधी मैदान से। धन्यवाद। भवतु सौ मंगलम।